तो साथियों, अगर आप भी कन्याकुमारी हॉलीडे होम को बुक करते हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ तक आने के लिए आपको आसानी से ऑटो वगैरह बाहर से मिल जाएंगे जो लगभग 100 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। तो आप 100 रुपये का चार्ज लगा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब रही बात इसके बाद की, तो यहाँ से जितने भी साइट सीन हैं, तो साइट सीन करने के लिए अगर हाफ डे टूर करना चाहते हैं तो हम लोगों ने 200 रुपये का हाफ डे टूर किया था बाई बस के द्वारा, जो कि काफ़ी ठीक था। कोई बहुत ज़्यादा न ज़्यादा चार्ज कहेंगे आप, न कम कहेंगे। 200 रुपये में उसने बहुत आसानी से हम लोग को सारी चीज़ों को घुमा दिया। हाँ, आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन शो दिखाने का वो प्रयास करेंगे। अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है तो उस म्यूजिकल फाउंटेन शो को ना देखिए। 150 रुपये किराया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। साथ ही में आपको एक वैक्स म्यूजियम दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम लोग विजिट कर रहे हैं हॉलीडे होम कन्याकुमारी को। तो ये पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो सामने की तरफ में ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये हॉलीडे होम कन्याकुमारी का है। और बात करें इसके लोकेशंस की, तो इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल त्रिवेणी संगम के पास में है। साथ ही लाइट हाउस सामने की तरफ दिख रहा है, जो कि इसके बिल्कुल फ्रंट में है। तो अगर आपको यहाँ पे लोकेशन नहीं पता चल पाता है तो आप स्टेशन जब भी आइए तो उनको, ऑटो वालों को कह दीजिए कि हमें लाइट हाउस के पास में जाना है। और इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और मैक्सिमम 100 रुपये ऑटो से किराया पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। साथ ही यहाँ के जो कमरे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बेहतर कमरे हैं। और जिसके किराए 230 रुपये से लगाए 280 रुपये तक हैं। तो हम लोगों ने जो बुक कर रखा है कमरा, वो 280 रुपये का है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और पूरा हॉलीडे होम का रिव्यू करते हैं। तो आप जैसे ही गेट के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, पीछे में पार्किंग साइड बना हुआ है। अगर आप अपने निजी साधन से आते हैं तो पीछे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बड़ा हॉलीडे होम है और यहाँ पे लगभग 40 कमरे के आसपास है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1995 में हुआ था। और हॉलीडे होम के सामने ये बढ़िया सा एक छोटा सा जंगल जैसा, फ्लावर जैसा बना हुआ है। और यहाँ पे हिरन है, पहाड़ है, समुंदर है, जो कि कन्याकुमारी की पहचान है। कन्याकुमारी में आपको समुंदर भी मिल जाएगा, त्रिवेणी संगम भी मिल जाएगा, जो कि समुद्रों का संगम है। साथ में ही आपको पहाड़ भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ का हम लोगों ने लोकल साइट सीन किया था, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले इस टाइप से आपको हॉलीडे होम के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। अगर आप समय से पहले आ जाते हैं तो आप इस तरीके से, यहाँ पर वेटिंग रूम बना हुआ है और यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। ये दूसरा वेटिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे भी इंतज़ार कर सकते हैं। साथ ही में जो आप ये सामने में रिसेप्शन है, तो जो आप कागज़ वगैरह लाए रहते हैं अपने यहाँ से, जिसको बुकिंग आप कराए रहते हैं इस संपदा से, तो उसको यहाँ पे जमा करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से चाबी मिल जाती है आपको। और लंच वगैरह, खाने वगैरह का कुछ इस टाइप से रहता है। पूरा मेनू बना रहता है और खाना आपको दिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कमरे की तरफ। जो हम लोगों ने रूम बुक किया रखा है वो है रूम नंबर 211, जो कि 4 बेड का कमरा है और फुली एसी है। एसी वहाँ पे चल रहा है। तो चलते हैं हम लोग अंदर, कमरे का रिव्यू करते हैं। कुल मिला जुला के मैं बताऊं कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो आप इन हॉलीडे होम्स को बुक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है हॉलीडे होम्स को बुक करना। ये देखिए, एक बीच में गैलरी भी बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं रूम नंबर 211 की तरफ, जो सेकंड फ्लोर पे है। इस हॉलीडे होम की मैं बात बताऊं तो लगभग 40 से ऊपर कमरे हैं यहाँ पर। और थोड़ा हॉलीडे होम 1995 का है तो थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन फिर भी 280 रुपये में जो ये कमरे देते हैं उनकी वाइब्रेंट अलग होती है। 280 रुपये में आज के रेट में कहीं कोई कमरा नहीं मिलता है। अगर बाहर आप यही कमरा लेने जाएंगे तो आपको लगभग 2000 से 2200 पड़ेगा, क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल किनारे है और यहाँ से समुद्र दिखता भी है। अगर आप 3rd फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ समुद्र दिखता है। तो अब हम लोग रूम नंबर 208, ये हम लोगों का रूम नंबर 211। तो चलिए अब रूम का टूर करा देते हैं। ये सामने की तरफ हम लोग का रूम है। सामने की तरफ एसी लगा हुआ है, बड़ा सा बेड पलंग है जिस पे आराम से 2 से 3 लोग आ सकते हैं। साथ में ये टीवी लगा हुआ है जो आपको देख सकते हैं। कुर्सी है, 2 कुर्सियाँ दे रखी है, साथ में इन्वेंट्रीज की सारी सामान दे रखे हैं। लगेज रखने के लिए अलमीरा जैसा बना रखे हैं, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं अपना।
साथ में जो दूसरा रूम है हम लोगों का, ये सामने की तरफ है, और यहाँ पे भी 2 पलंग हैं। ये रूम थोड़ा उस रूम के मुकाबले छोटा है, साथ में एसी भी लगा हुआ है, तो यानी 2 एसी लगा हुआ है, 2 कपाट है जिसमें सामान रख सकते हैं आप। साथ ही साथ मिरर भी दे रखा है। ये बाथरूम है, तो बाथरूम का भी विजिट कर लेते हैं। तो बाथरूम के अंदर जैसे ही आप आएंगे, गीजर लगा हुआ है, पानी आपको गर्म मिल जाएगा, शावर लगा हुआ है, अगर आप शावर से नहाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट बना हुआ है। तो कुल मिला के सारी सुविधाएं यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। और जो बाथरूम का साइज़ है वो भी ठीक ठाक है, कोई छोटा नहीं है। तो मात्र 280 रुपये में आपको मिल जाता है ये कमरा। तो चलिए, अब ये तो हो गई यहाँ के कमरे की बात करें खाने की। तो खाना भी यहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। डिनर नीचे की साइड में, जो कि लगभग 100 रुपये से 120 रुपये के आसपास पर हेड पड़ जाता है। तो जैसे ही सीढ़ियों से हम लोग निचलते हैं, सामने ही डाइनिंग हॉल है। तो चलिए डाइनिंग हॉल का भी रिव्यू कर लेते हैं हम लोग कि कन्याकुमारी हॉलीडे होम में ये सामने की तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, और यहाँ पर वेज नॉन वेज सभी प्रकार के खाने खिला दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रखा है, जो कि हम लोगों को पूरी साथ में सब्जी मिला हुआ है, और खाना भी यहाँ पे जो है खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, और बैठने वाली सीटें भी अच्छी हैं। तो ये है कन्याकुमारी का डाइनिंग हॉल, और ये खाने उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही। तो साथियों, अगर आप भी कन्याकुमारी हॉलीडे होम को बुक करते हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ तक आने के लिए आपको आसानी से ऑटो वगैरह बाहर से मिल जाएंगे, जो लगभग 100 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। तो आप 100 रुपये का चार्ज लगा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब रही बात इसके बाद की, तो यहाँ से जितने भी साइट सीन हैं, तो साइट सीन करने के लिए अगर हाफ डे टूर करना चाहते हैं तो हम लोगों ने 200 रुपये का हाफ डे टूर किया था बाई बस के द्वारा, जो कि काफ़ी ठीक था। कोई बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा चार्ज कहेंगे आप, ना कम कहेंगे। 200 रुपये में उसने बहुत आसानी से हम लोग को सारी चीज़ों को घुमा दिया। हाँ, आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन शो दिखाने का वो प्रयास करेंगे। अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है तो उस म्यूजिकल फाउंटेन शो को ना देखिए। 150 रुपये किराया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। साथ ही में आपको एक वैक्स म्यूजियम दिखाने का प्रयास करें। अगर आप म्यूजिक के शौकीन नहीं हैं तो प्लीज़ म्यूजिकल फाउंटेन शो को आप स्किप करिए, उसको ना देखने जाइए, क्योंकि 150 रुपये आपके नुकसान हो जाएंगे। साथ ही वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम में आपको जहाँ जितने भी महान हस्तियाँ हैं उनके वैक्स मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अगर आप इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, वो भी 100 रुपये का। बाकी हर जगह पे जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आपको दर्शन करने में नाम मात्र का शुल्क लगता है, जो कि काफ़ी रिलायबल है। आप तिरुपति बालाजी मंदिर ले जाया जाएगा, वहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। फिर उसके बाद से आपको साई टेम्पल ले जाया जाएगा, वहाँ भी कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल ले जाया जाएगा, वहाँ पे 30 रुपये का शुल्क है। साथ ही आपको सचिन शिव का एक टेम्पल था जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश थे, थोड़ा सा मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। लास्ट में फाउंटेन शो, फिर शिवाय टेम्पल घुमाते हुए आपको लास्ट मिला के छोड़ देंगे सब। सनसेट भी घुमाते हैं सब। तो कुल मिला के 200 रुपये में काफ़ी बढ़िया सुविधा थी, उसका आप आनंद ले सकते हैं अगर साइट सीन आप करना चाहते हैं। रही बात इस हॉलीडे होम को कि आप कैसे बुक करेंगे, तो हॉलीडे होम आप ई संपदा साइट से बुक करेंगे। उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, और ई संपदा साइट से रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा आपको, उसके बाद से फिर इसकी बुकिंग होती है। 60 दिन पहले आप बुक कर सकते हैं, अपने साथ आप किसी को भी ला सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप देख कर आसानी के साथ में कन्याकुमारी हॉलीडे होम को आप विजिट कर सकते हैं। रही बात यहाँ के जो लोकल साइट सीन, उसके लिए मैंने बता ही दिया कि मात्र 200 रुपये में आप आसानी के साथ पूरा घूम सकते हैं। बाद में आपका थिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहाँ जाने के लिए अगर आपके पास समय है तो आप 75 रुपये का टिकट अगर लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में जब सनराइज पॉइंट देखने जाएँ उसी समय आप इन दोनों का टिकट ले लें, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। दोपहर में काफ़ी रश हो जाने के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रही बात यहाँ के खाना खिलाने के लिए, तो बात करते हैं यहाँ पे खाने से रिलेटेड में। तो जब भी आप साउथ इंडिया आते हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन खानों की याद ज़रूर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इडली वड़ा डोसा यही सब मिलता है। लेकिन आप हॉलीडे होम विजिट करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहना पड़ता है। यहाँ के हॉलीडे होम में आपको नॉर्थ इंडियन पनीर की सब्ज़ी, दाल फ्राई, रोटी, चावल, इन सब चीज़ों को आपको मिल जाता है आसानी के साथ में। और लगभग कास्ट पर हेड जो है वो 100 से 120 रुपये पड़ता है, जो कि बाहर के चीज़ों से आपको बहुत सस्ता पड़ता है। तो खाना प्रयास करिए कि हॉलीडे होम में ही खाइए। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं आसानी के साथ में। और अगर बहुत ज़्यादा लजीज के शौकीन है
तो कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे आप खाना खा सकें। लेकिन मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि आप हॉलिडे होम में ही खाना खाइए, क्योंकि जो खाने की क्वालिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, एवरेज भी नहीं होती है, वो ठीक होती है। खाना आप खा सकते हैं, रिवाइवल कर सकते हैं। और लगभग सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी ई संपदा से आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा अगर हॉलिडे होम घूमना चाहते हैं। 7 दिन पहले बुकिंग होती है। समय का ज़रूर ख्याल रखिएगा, रात को 12 बजे ओपन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप हॉलिडे होम को घूम सकते हैं। अगर मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए किसी बात से आपको अगर ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर प्रयास करूँगा आपको जवाब देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय रेल। धन्यवाद।